नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। पार्टी टूटी मुकेश सहनी की, लेकिन नुकसान हुआ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि अब तक तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जिस तरह से वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, ऐसे में अब आरजेडी दूसरी नंबर की पार्टी बनकर रह चुकी है और पहले नंबर पर बीजेपी है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास 77 विधायक है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव की चिंता और चुनौती बढ़ चुकी है। बता दें कि अब तेजस्वी यादव बीजेपी के हर चाल पर नजर बनाए रखे हुए हैं और साथ ही आरजेडी के तमाम विधायकों को एकजुट रखने के लिए रणनीति उनकी तरफ से बनाई जा रही है, ताकि कोई विधायक बिखर ना जाए। ऐसे में क्या क्या चुनौती है तेजस्वी यादव के सामने और किस तरह से अपनी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तेजस्वी यादव की तरफ से तैयारी चल रही है, अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए क्या कुछ रणनीति तेजस्वी यादव बना रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि अब तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि आगे उनका कोई भी नुकसान हो। बता दें कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में चले गए। अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इसकी खूब चर्चा हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चुनौतियां क्या है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि अब आरजेडी के साथ कांग्रेस, वीआईपी, हम, एआईएमआईएम को साथ मिलाकर सरकार बनाने की कल्पना की जाती थी, लेकिन बीजेपी ने इस पर पानी फेर दिया। तेजस्वी यादव के पास सबसे बड़ी पार्टी होने की ताकत नहीं रह जाने और सरकार बनाने की संभावनाओं के फिलहाल खत्म होने से उनके कार्यकर्ताओं का जो खिंचाव पार्टी के प्रति रहा है, उसके कमजोर होने की आशंका है। कांग्रेस ने भी आरजेडी का गठबंधन तारापुर कुशेश्वर स्थान के बाद बोचहा में टूट गया। एमएलसी चुनाव में भी दोनों के रास्ते अलग अलग है। ऐसे में राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन कहते हैं कि जनता ने सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को ही बनाया है। जनता तो चाहती थी कि महागठबंधन की सरकार बने। तेजस्वी यादव को जनता ने मुख्यमंत्री भी बनाया था, लेकिन बीजेपी जेडीयू ने हेरा फेरी से सरकार बना ली। अब एक बार फिर हेरा फेरी से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जनता की नजर में आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं का खिंचाव कहीं से भी नहीं घटेगा। मजबूत विपक्ष है और भविष्य आरजेडी का ही है, यह बिहार के युवा जानते हैं। इसके साथ ही आरजेडी अब बड़ी पार्टी बनने के लिए जोर आजमाइश करेगी। जानकारी है कि राजद की नजर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पे है। प्रदेश के 19 मुसलमानों की जीत 2020 के विधानसभा चुनाव में हुई थी। इसमें से 5 एआईएमआईएम के विधायक हैं। अगर ये टूटकर आरजेडी में आ जाते हैं तो आरजेडी विधायकों की संख्या 80 हो जाएगी। अगर ये टूटेंगे तो बीजेपी में तो नहीं ही जाएंगे। आरजेडी या जेडीयू में से एक को चुनना है तो ज्यादा झुकाव आरजेडी की तरफ ही रहेगा। वीआईपी के 3 विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी के विधायकों की संख्या 77 हो गई है। ऐसे में आरजेडी की नजर जितन राम मांझी की पार्टी हम की ओर है और जेडीयू की भी। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि हम पार्टी की चिंता आरजेडी नेता ना करे। आरजेडी में बड़ी टूट है, उनके कई नेताओं सहित कई विधायक मांझी जी के संपर्क में है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में टूट की आशंका कम है, लेकिन अंदर की बात यह है कि आरजेडी को सबसे अधिक इंतजार इस बात का है कि बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू के अंदर कब उथल पुथल मचाती है। इसके साथ ही आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन कहते हैं कि भाजपा जिसको सटाती है उसको मिटाती भी है। अकाली दल, शिवसेना और वीआईपी सामने उदाहरण के तौर पर है। जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों के बीच में दरार जैसी स्थिति दिखती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी की तमगा आरजेडी से छीन लिया है। अब वह अपने आगे के एजेंडों पर काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने वर्षों तक बीजेपी का रथ बिहार में रोक रखा था, लेकिन अब उस रथ की रफ्तार तेज हो गई है। लालू प्रसाद की बीमारी भी बढ़ रही है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि तेजस्वी यादव जो अब तक अपने पार्टी को कंट्रोल में रखकर चल रहे थे, सबसे बड़ी पार्टी बने हुए थे, ऐसे में बीजेपी के इस एक नए दाव ने सब कुछ खत्म कर दिया है। लेकिन अब तेजस्वी यादव को जेडीयू से उम्मीद है और साथ ही हम पार्टी से भी इस बात की उम्मीद है कि आगे जैसे ही कोई टूट होगी वो
लोग सबसे पहले तेजस्वी यादव के पास ही आएंगे और यही वजह है कि इसी उम्मीद के साथ तेजस्वी यादव इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और एक ताक लगाकर बैठे हुए हैं कि कब बीजेपी और जेडीयू के बीच टूट होगी और इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।